आज हमारे गेस्ट आए हैं, मैं क्या बोलूं, आज इंट्रोडक्शन देना अपने आप से बहुत ही गलत होगा, क्योंकि जो आज हमारे सामने आए हैं ना, वो खुद इस फील्ड के ब्रांड है। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। राधे राधे राधे। राधे। मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, प्रणाम है आपको जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमें बुलाने के लिए। पहले तो आप सर आपको धन्यवाद, आप लोग हमारे स्टूडियो में आ गए। जी, थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो कुछ स्विच वर्ड्स भी हो गए आपके पास, उन स्विच वर्ड्स का भी आप थोड़ा सा बताइए, क्योंकि आपको तो स्विच वर्ड के मालिक है आप। जी बताइए। अगर पैसों की दिक्कत आ रही हो, पैसा फंस गया हो, पैसा कहीं से ना आ रहा हो, ऐसा स्विच वर्ड दे के जाना चाहता हूँ। चमत्कार को नमस्कार। पैसा हर कोने कोने से बहता हुआ आएगा आपके पास। अच्छा। हाय पैसा, हाय पैसा, हाय हाय पैसा, पैसा, हाय हाय तो आ पैसा। जाएगी। पैसा पैसा ही कर रहे तो लो एक और पैसे का। जी। नॉकटुर्ना, 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 नॉकटुर्ना। बोलिए नॉकटुर्ना। मैं कहता हूं पैसा ही पैसा, चारों तरफ से पैसा, हर तरफ से पैसा। पैसा रुकेगा ही ना आने से। हाँ, काम भी करना जरूरी है इसके साथ साथ। कहीं आप सोचे घर बैठे बोलते रहे। अच्छा, ये मतलब भी अपना ध्यान काम रखना। करते रहो और साथ में ये बोल साथ रहे में बिल्कुल मेरे मालिक। या फिर बिल्कुल, लाइफ बिल्कुल। सपोर्टिंग सिस्टम है, जैसे कि अगर आप बाय चांस सपोज कीजिए आप समुद्र में गिर गए, तो उसके लिए आपको चाहिए ना अपनी साथ में राइट, चीजें राइट। जो चाहिए, सही तो बात है। उसके लिए ये चीजें वैसे काम करती कब हैं। कब बोलना है इसको और कितनी बार? एनी टाइम यू कैन स्पीक दिस स्विच वर्ड, और 51 टाइम्स। अच्छा, और At थोड़ा least। ज्यादा बोल भी देंगे तो उसमें पाप थोड़ी ना लग जाएगा। सही बात है ना? 108 टाइम भी बोल सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल मेरे मालिक, मेरे प्रभु। बोलिए। अब मैंने पहले भी स्विच वर्ड बताया था, कॉन्वेलेक्सा। हाँ जी। उससे लोगों को बहुत फर्क पड़ा है। आपको मैसेज में लोग बता देंगे। राइट। बहुत ज्यादा कॉन्वेलेक्सा बोलने से फर्क पड़ा है, पैसा आया है। अच्छा। अब मैंने कहा भाई देखो, पैसा आ रहा है लोगों के पास, क्लाइंट नहीं आएंगे, ग्राहक नहीं आएंगे तो पैसा कहां से आएगा। मैंने सही कहा बात। प्रोसो प्यारे बोलो। अच्छा, क्लाइंट के लिए प्रोसेस। बिल्कुल। प्रोसो प्यारे बोलने से आपके पास ग्राहक आएंगे। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो दुकानों में खाली बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे बताया, गुरुजी प्रोसो प्यारे बोलते क्लाइंट आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन थोड़े दिन बोलना है आपने। और कई ऐसे क्लाइंट है जो कहते हैं आपके 4 स्विच वर्ड बिना बोले हम घर से निकलते ही नहीं है। अब अच्छा, कौन से? प्रोसो प्यारे हो गए क्लाइंट्स के लिए। हाँ। और तुरंत देव, ओए होए होए होए, तुरंत देव जी का तो कमाल है प्रभु जी। ये अच्छा। माता अनुसुईया के बेटे हैं। अच्छा। माता अनुसुईया के बेटे हैं ये। और मैं कहता हूं कैसी भी दिक्कत, कैसी भी परेशानी, बॉस से लड़ाई झगड़ा, कोई आपको पैसा ना दे रहा हो, आपकी बात ना सुन रहा हो, बोलो दुरंत देव, दुरंत देव, दुरंत देव, मारो एक फोन कड़क के। अच्छा। देखो एक हफ्ते में देगा। रोज मारो दुरंत देव का जाप करके। पैसा कैसे नहीं देगा। कोई आप पे चौड़ा होता है, डराता है, दुरंत देव, दुरंत देव। कोर्ट केस चल रहा है, आपका डेट है, दुरंत देव, दुरंत देव। किसी को दबाना है, दुरंत देव, दुरंत देव। आपको लग रहा है कि भैया लड़ाई हो जाएगी वहां जाके, तो दुरंत देव बोलेगा ही नहीं आपके सामने कुछ। अच्छा जी। हाँ, आपने इस तरह से एक तीर से कई निशाने मार दिए। मैं कह रहा हूँ दुरंत देव जी तो साक्षात चमत्कार है, लोगों ने मजे लिए। अच्छा जी। मैं बता रहा हूं आपको, मतलब जबरदस्त। और अश्विना जी जो है वो अश्विनी कुमार, देवताओं हमारे के, देवताओं के अश्विनी डॉक्टर। कुमार जी अच्छा। डॉक्टर हैं। ओके। अश्विना बोलिए, और जो भी आपकी बीमारी है, कमजोरी है, तकलीफ है, वो मिटेगी आपके शरीर से। ओके। गारंटी के साथ मिटेगी। जो कुछ घबराहट करते हैं कि भाई हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, उसमें भी ये काम करता है। बिल्कुल, मैंने ये तो बोला, सारी बीमारी में बोल सकते हैं आप। आपको हार्ट अटैक की, मतलब दिल की समस्या है, कुछ भी समस्या है, मैं कह रहा हूँ अश्विना का चैंट कीजिए। ओके। और जब खूब सारा पैसा आ जाए, हाँ। और गड्डियों की गड्डियां भर जाए, तो आप सोचोगे वो पैसा ना जाए। हाँ। ठीक है, तो उसके लिए 19213140 उस गड्डी के ऊपर लिख लो। उस गड्डी के ऊपर? हाँ। अच्छा, पेंसिल से? जो है पेंसिल से लिख लो। नहीं, अच्छा। पेंसिल से नहीं, एक गड्डी लो, गड्डी में जैसे आपने पूरी गड्डी बना ली, उसके ऊपर ना एक स्टिकर लगा दो। हाँ। ठीक है, स्टिकर लगा डाल दिया आपने 92134140। उसके बाद वो पैसा आपके पास ही रहेगा, वो ऐसा स्टेबल हो जाएगा। ये स्टेबल करने के लिए होते हैं जो लोग कहते हैं ना कि यहाँ से आया वहां से चले गया, आंधी की तरह आया तूफान की तरह चले गया, उनके पास में पैसा टिकना शुरू हो जाएगा। ये स्टेबिलिटी के लिए है। तो मैं तो जब भी मेरे पास कोई गड्डी इकट्ठी हो जाती है तो मैं उसमें ये वाला लगा दूं, जाती नहीं है फिर कहीं। क्या बात है, आप लोग भी भाई यूज करके देखना, ये काम होगा। 92134140
हर ठीक है। गड्डी में लिखो और फिर उसके बाद देखो और देखो कि वो अपनी गड्डी नहीं जा रही, बाकी कहीं जो नहीं जो आज जिसमें आपने वो खाली पड़ी में वो जा रही है, वो बाकी वाली नहीं जा रही। चलो मैं भी इस काम को करूंगा भाई आज से ही। अच्छा, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा कि ये जो आप मेरे पास ज्यादा जो कमेंट आते हैं ना, ये फंसे हुए पैसे की बहुत ज्यादा आते हैं, तो आपने जो बताया इससे बहुत ज्यादा लोगों की हेल्प हो जाएगी। और एक और मैं बता देता हूँ जी, आपको, जी। मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, एक और बड़ा प्यारा स्विच वर्ड बताता हूँ। पैसा आएगा भी और जो फंसा हुआ है वो भी आ जाएगा। जी। ल्यू पेरियोसा, अच्छा, ल्यू पेरियोसा, ल्यू पेरियोसा, ल्यू पेरियोसा। सुबह बोलो, शाम बोलो, दोपहर बोलो, कभी भी बोलो, ऐसा छप्पर रात फाड़ को के भी बोल पैसा सकते हो, आएगा। सोते समय भी बोल सकते हो। एनी टाइम ओके। बोलिए जरूर। मैं कहता हूं वहां से पैसा आएगा, आप सोच नहीं सकते। ऐसे पैसों के मैं स्विच वर्ड बता के आज आपके पॉडकास्ट पे जा रहा हूं। आपको मैसेज आएंगे 15 दिन में ही कि वाह जी वाह, मजा आना शुरू हो चुका है। ल्यू पेरियोसा, ल्यू पेरियोसा, ल्यू पेरियोसा। फंसा हुआ पैसा भी निकलेगा और आगे से पैसा आएगा भी। ये नया भी आएगा, नया भी आएगा। ये सारी चीजें हम अपनी पेड कंसल्टेशन में देते हैं जो आपको बता रहे हैं। क्या फिर बात दोबारा, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूंगा, जी। अगर काम जरूर करना पड़ेगा। असली मजे देखना चाहते हो तो अवश्य ही पत्रिका दिखाइए जरूर। अच्छा, आपकी पत्रिका से जो उपाय बनेंगे वो सटीक 15 दिन के अंदर अंदर असर करते हैं। ये मेरा छाती ठोक के गारंटी है। सर पत्रिका आप बार बार बोल रहे हैं, मेरे को इससे पत्रिका से एक चीज याद आ रही है जी। कि कुछ कमेंट्स इस तरीके के आते हैं कि हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ ही याद नहीं है। बिल्कुल। अब इसमें क्या सॉल्यूशन करें, कहाँ से पत्रिका देखें? ये बात आपने बहुत अच्छी पूछी। जी। अब हमें भी ऐसे फोन आते हैं, जी हमारे पास तो डेट ऑफ बर्थ तो टाइम ही नहीं है। राइट। तो हम क्या करते हैं, उसमें हम उनके बच्चों से, ज्ञान होना चाहिए ना, छोटे बच्चों से, छोटे बच्चे से पत्रिका निकलती है। दूसरा, अगर बच्चे भी नहीं है तो फिर पर्शन कुंडली निकलती है। अच्छा, छोटे बच्चे से हम पत्रिका निकालते हैं और उसमें भी पर्शन कुंडली लगाते हैं कि दोनों मैच हो रही है नहीं हो रही है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे क्या मतलब हुआ इसका, कैसे? इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे के पत्रिका से हम कैसे निकालते हैं। बच्चे की पत्रिका में जो 10th हाउस होता है वो पिता का घर होता है। अच्छा, उसको हम लगन में लगाते हैं। ओके। लगन में लगा के, लगन मान लेते हैं, लगन में लगा लेते हैं पहले घर में। उससे पत्रिका उसकी जो होती है ना पूरी सेट कर लेते हैं। एक हम पर्शन कुंडली निकालते हैं, उसमें हम जो वो इंसान हमारे पास आता है जिस टाइम, या जिस टाइम वो अपॉइंटमेंट लेता है वो टाइम डाल देते हैं। अच्छा, ये भी तो भविष्य में या उसके भाग्य में लिखा होगा ना, वो इस टाइम पे हमारे पास आएगा, है ना, मानते हैं। right, जैसे हम ये कह सकते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है तो हम उसको उसका डेट ऑफ बर्थ और टाइम मान लेते हैं। अच्छा, ऐसे ही वो हमारे पास इंसान आया है, वो हमने पर्शन कुंडली का उसका टाइम मान लिया, क्योंकि उसके पास पत्रिका नहीं है, वो पर्शन करने आया हमसे। Right. तो हमने उसका पर्शन कुंडली का जन्म मान लिया उसको, ओके, ओके। क्योंकि वो हमारे पास आया। ऐसे ही बच्चा पैदा हुआ सही है। बात। ऐसे ही जब हम काम शुरू करते हैं तो एक टाइम और एक मुहूर्त निकलवाते हैं ना पंडित जी, जी जी, से। बिल्कुल। मानते हैं आप इस बात को? पक्का। बिल्कुल बिल्कुल, ये मानते ना? हैं। हम तो और एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, माफी चाहूंगा साक्षी जी। हाँ जी। नहीं, ये बहुत अच्छा काम होता है। अच्छा। पत्नी के नहीं, प्यार नहीं, जरूर। आपने हमारी वो रील नहीं राधा, देखी, आपने हमारी रील नहीं देखी। आपने हमारी रील नहीं हाँ, देखी। उसमें जो है ना क्या कहते हैं कि जब हमने हमसे इतने वहाँ एक्टर पर- जुड़े हुए हैं। हाँ। अच्छा, कृष्णा जी क्या, और जो है और ना क्या रितेश कहते हैं, देशमुख जी रितेश क्या, देशमुख देखा होगा आप आपने। देखिए, वो ये हर हमारा ये तो आप उपाय है। डलवा देंगे हम, वो आप कहोगे तो डलवा देंगे। जी, उसमें आप बिल्कुल। देखना क्या कहते हैं कि हमने पैर छुए, इस जी जी मेरे पैर छूते, कृष्णा ने कश्मीरा के छुए उसमें, और बार बार वो छूते गया। और अच्छा। उसने ये बात वीडियो मैं भी आपको दिखाऊंगी, वीडियो उसने भी दे बोली देंगे भी है, आपको वो। ठीक हमारे है, इंस्टाग्राम बिल्कुल। पे भी है। और उसके बाद रितेश देशमुख में जो है ना वो अवार्ड लेने गई तो रितेश देशमुख उसके चूरा, वो उसके चूरा। अच्छा, अपनी वाइफ ये जो है ना, ये ये पैर हाँ, ये ये हमने शुक्र को उपाय अच्छा करने का बताते उपाय हैं। है। एक सेकंड साक्षी जी, बड़ा प्यारा सा एक एग्जांपल दूंगा जी। एक ऐसे भगवान जी का नाम आज मैं आपको बताऊंगा जिनकी फोटो कई बार एक पैर को छूते और प्यार करते हुए दिखाई गई है। अच्छा, आप अपनी जबान से बताइए वो कौन से भगवान हो सकते हैं? किसके कह रहे हैं आप? एक ऐसे भगवान जी हैं आज दुनिया पूज रही है उन्हें, दुनिया। अच्छा, और उनको तो पूज ही रही है उन भगवान जी को, और जिनके वो पैर सहला रहे हैं, सेवा कर रहे हैं उस पैर की, उनको तो दुनिया इतना मान रही है कि पूछो मत। वो ऐसी देवी हैं। अच्छा, हाँ जी, कौन? आप थोड़ा सा सोच के बताइए।
आपकी ऑडियंस भी लिखेगी कमेंट्स में। अच्छा, हाँ वही कमेंट में जरूर लिख देना। क्या मेरे को याद नहीं है। किशन जी राधा जी की। हाँ वो तो है, किशन जी राधा किशन जी जी के राधा जी के। राधा जी हाँ, के आप पैरों कभी को देखना वो चूमते हुए आपको नजर कई आएंगे, आपको तस्वीरें होंगी तस्वीरों यूं में। करके पैरों को हाथ हाँ, में ले हाथ रखा है लगा रखा उन्होंने, है, हाथ में ले रखे हैं ऐसे ऐसे पैर। करके। ये तो मुझे देखनी पड़ेगी, हाँ ये जी, मैंने नहीं देखी। आपको विष्णु फोटो जी भी के दे तो दूंगा। छू रहे होते हैं पैर। विष्णु जी के तो लक्ष्मी लक्ष्मी माता छुरी होती है। सुनिए, तो यही तो आज कान्हा जी को क्यों पूजा जाता है इतना। हाँ। कान्हा जी, कान्हा जी, कान्हा जी, खाटू श्याम जी, लोग कान्हा कहते जी। हैं कि हमें लग्जरी चाहिए, हाँ। ठीक है, ऐशो लग्जरी आराम चाहिए, ऐशो आराम नेम, चाहिए, फेम, नेम, सब चाहिए, सब कुछ। और बीवी को गाली आप निकाल मेरी बात आप मेरी बात सुनिए जी। कि मैं इतना फेमस क्यों हुआ, क्योंकि मैंने अपने शुक्र को छुआ। मैंने अपने शुक्र का मन खुश किया, मैंने अपनी वाइफ का मन खुश कर दिया। तो इससे क्या हुआ, मेरे को नेम फेम ऐशो आराम पैसा सब कुछ मिला। और जब इंसान इतनी हृदय से अपनी पत्नी की इज्जत करता है, जैसे हम माता के पैर छूते हैं, हम अपनी माता को कभी गाली नहीं दे सकते। जो बच्चा छूता होगा वो गाली नहीं देगा, जो नहीं छूता होगा वो गाली देगा। सही कह रहे हैं। मानते हैं? अगर बचपन से पैर छूता होगा अपनी माता के और चरण स्पर्श करता होगा, कभी गाली नहीं देगा अपनी माता को। सही कह रहे हो। ऐसे ही अगर पति भी पत्नी के पैर छू ले तो मैं कहता हूं आधी से ज्यादा लड़ाई वैसी खत्म हो जाएगी, औरत तो वैसी पिघल जाएगी। सही कह रहे हो आप। बट ये ना जमाना बहुत ही चेंज जमाना हो बहुत चुका है। चेंज हो बिल्कुल, चुका है। ये अब कोई तो बातों आपने देखा विश्वास होगा नहीं, आपने देखा होगा, देखो वही तो बात है। किशन जी राधा जी की कितनी सेवा करते थे, कितना प्रेम करते थे। और कई फोटोएं आप देखेंगे वो पैर ऐसे हाथों में ले रखा है, वो राधा जी का तो पैर है। ओके। हाँ जी। बिल्कुल 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 मेरे मालिक। मैंने एक रील भी देखी थी, उस रील के अंदर दिखाया था कि एक लड़का जो है ना, वो अपनी गर्लफ्रेंड होगी या पता नहीं वाइफ होगी क्या होगी, तो उसके आगे कदमों में नीचे बैठ के कुछ फूल दे रहा था या कर रहा था, उसके पैर छू रहा था, सॉरी। तो इतने में जो है वहां से ही एक बुजुर्ग औरत निकलती है और वो कहती है शर्म नहीं आ रही इसको कि अपनी पत्नी के पैर छू रहा है। देखिए, मतलब ये जमाना आ गया आजकल। इसमें देखिए आप कुछ भी कीजिए, एक अभी आप लाजदाम आप ना कुछ भी कर लीजिए इस जीवन में, आपको गाली देने वाले लोग बथेरे। सही बात है। हमने कॉन्वेलेक्सा शुरू में बोला, हमें गाली पड़ी। आज दुनिया कर रही है, दुनिया कर रही है। सही बात। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि अपनी पत्नी के पैर मैंने साथ में माता की भी एग्जांपल दिया ना। अब इसको कोई नहीं देखेगा, इसको नहीं देखेगा, बीवी इसको वाला कोई नहीं। मैंने एक उपाय बताया कि अपनी माता के पैर दूध से धो के उस दूध को आप कुत्तों को पिला दो या पेड़ पे डाल दो, और ये कार्य कीजिए, आपको खूब पैसा आएगा, खूब। इसकी किसी ने तारीफ नहीं करी। सही बात। अब मैं बीवी के पैर छूने की बात करूँ 100 लोग ताने मारेंगे मुझे। सही बात है। अरे भैया, मेरा काम है आपका जीवन अच्छा करना, मैं करता हूं। और इतने सारे हीरो हीरोइन, मैं कह रहा हूं अमीरों से अमीर लोग भी अपनी बीवी के पैर छू लेते हैं आजकल। किस लिए भाई? वो शुक्र अच्छा होगा। सही बात। और मैं ही क्यों इतना फेमस हुआ? कहीं ना कहीं मैंने अपना शुक्र अच्छा किया ना। राइट, सही बात। मानते हैं आप इस बात? बिल्कुल। वो ख्याति मिली आज तक किसी को पॉडकास्ट में जो मुझे मिली ना। सही बात है ना? आपने बहुत मेरा लॉजिक है हर बात के पीछे। जी। मैं ये चाहता हूं जो मुझे मिला वो सबको मिले। मैं स्विच वर्ड छुपा भी तो सकता था। बिल्कुल। मैं अपने क्लाइंटों को देता, मैंने सबको क्यों दे दिए? आपने दिल खोल के बोला। दिल खोल के मैंने लोगों पे लुटाया है। सही बात। और लोगों को फायदा हुआ है। और ये तो मेरी बात सुनिए, ऐसे सेलिब्रिटीज जुड़े हुए हैं कि मैं आपको नाम बता दूं तो आप कहोगे ये अच्छा। और इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ कुछ में। एक आध बताना और चाहिए जिनको जो है ना बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। अब आप हमारी फोटोज मैं दे दूंगी आपको, आप लगा दीजिएगा सबके फोटो साथ। डालिए, देखिए, आप सबको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, आप फोटोज डालिए। और बाकी हमारा 14 अप्रैल वाला प्रोग्राम देखिए आप, जो लाफ्टर शेफ का है, उसमें भी सब लोगों ने जो है वो प्रेडिक्शंस दी हमने सबको। और बहुत सारे सेलिब्रिटीज जुड़े हुए जिनको हमने स्पेशल जो है उनको स्विच वर्ड दे रखे हैं। अच्छा। लेकिन हम क्या है ना, वो इतनी पब्लिकली नहीं बोल सकते, लेकिन हमारी फोटो से पता लग जाता है कि लोग इनके साथ जुड़े हैं। तो क्या होता है कि वो लोग इतना यूज कर रहे हैं और उन्होंने सही में फीडबैक दिए हैं। हमें फिल्म मिल गई, हमें ये प्रोजेक्ट मिल गया, हमें वो प्रोजेक्ट मिल गया। वो छुपाते ही नहीं है। सही बात है। वो बता देते हैं, कहते हैं देखो आज आपने ये वाला दिया था ना, मुझे एक प्रोजेक्ट मिल गया जो मेरे हाथ से निकल गया था। अच्छा। हमें खुशी होती है। अब एक गुरु जो होगा ना, वो तो कहेगा यार मेरा ये बच्चा भी चमके, मेरा ये बच्चा भी चमके, मैं तो सबको पढ़ाया है। राइट, है सही ना? बात ये है। चीज होती है, तो हमें तो और खुशी मिलती है। और हम जिनको पढ़ा रहे हैं वो भी इतने फेमस हो चुके हैं इंस्टाग्राम पे,
आप अच्छा। उनके नाम भी मैं बोल दूंगी, आप कहोगे ये आपका स्टूडेंट है, ओके। ये आपका स्टूडेंट है, मैं आपको दिखा दूंगी अभी। अच्छा। तो क्या कहते हैं, आप कहोगे ये स्टूडेंट है, तो हम कहते हैं यार ये हम चमक रहे हैं वो भी चमके। सबकी अपनी किस्मत है, देखो ये Alright, सही है ना, बात सबकी है। अपनी किस्मत है। लेकिन गलत उपाय आपको किसी को नहीं देने, बिल्कुल। जिससे किसी का नुकसान हो कोशिश सकता है। करो, कोशिश करो। कुंडली मैं देख के उपाय कर बताओ। बार बार यही कहता हूँ, थोड़ा अपनी जन्म पत्री दिखाइए, नहीं तो प्रश्न कुंडली जैसे मैंने सही आपको बात। बताया था। हाँ, हाँ। प्रश्न कुंडली का मैंने तरीका भी बताया, बट अभी दोनों आपने तरीके हाँ, बताए। लेकिन जैसे आपने बच्चे का तो बताया, बच्चे के अगर बच्चा ना हो तो उसका कौन सा तो तरीका? वो तो जिस प्रश्न टाइम कुंडली। जिस समय में वो अच्छा, हमारे जिस पास समय वो आएगा। हमारा एक और भी प्रोसेस करते एक हैं और कि- भी प्रोसेस है, वो हम सिर्फ अपने उन्हीं को ओके। बताते हैं। चावल ठीक है। लेकर, बाकी चावल का प्रोसेस है। वो समय भी हम निकालते हैं जिस समय वो हमारे पास आते हैं। बाकी एक चावल का भी उपाय होता है, वो भी ओके। करवाना होता है, वो अलग उसका भी प्रोसेस। वो फिर हम प्रश्न कुंडली में वो वाला टाइम और ये वाला टाइम, जिस टाइम वो हमारे पास दिखाने के लिए बैठा है, उसको मैच करते हैं। सर हमारे पास ना कुछ लोगों के ये सवाल आते हैं बहुत ज़्यादा कि आपके पास अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स तो आ रहे हैं लेकिन उनकी फीसें बहुत मोटी है। सर आप लोगों की क्या फीस कोई अफोर्ड कर अभी पाएगा आप देखिए, लोगों को? अभी हमने इसी वजह से हाँ जी जी, बिल्कुल जी। अब देखिए, मैं कमाने को हम बहुत कमा सकते हैं। 2-3 लाख अब रुपए देखिए, की फीस ले लोग सकते जो हैं। हैं, जो एस्ट्रोलॉजर हैं, वो जैसे 5100, 11,000, 21,000, 50,000, लाख, 1.5 सही लाख, बात। 2 लाख तक फीस ले रहे हैं। दूसरी बात, वो आपके बारे में कुछ नहीं बताएंगे, आपको ही अपनी समस्या उन्हें बतानी पड़ेगी। 5 से 10 मिनट की मुश्किल से अपॉइंटमेंट होती है उनकी। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं आज की। राइट। 5 से 10 मिनट मुश्किल से वो अपॉइंटमेंट लेते हैं। हाँ जी, क्या समस्या है? अच्छा, ये कर लो। हो सकता है आपकी बात भी ना सुने पूरी, वो दुख भी ना सुने। राइट। हम जब अपॉइंटमेंट लेते हैं, हमारी आधा घंटा, पौना घंटा अपॉइंटमेंट जाती है। इस वजह से मैं ज्यादा अपॉइंटमेंट नहीं ले पाता। ओके। कमाने को मैं लाखों करोड़ों रुपए कमा लूं, मैं भी 50-100 पत्रिका रोज की देख लूं, Right. आती है हमारे पास अपॉइंटमेंट, लेकिन टाइम नहीं होता। सही बात है। आप आधा पौना घंटा एक अपॉइंटमेंट को दे रहे हो, तो आप कितनी ले लोगे? ज्यादा से ज्यादा सही बात थक है। जाओगे। और और साक्षी दूसरा, मैम भी लंबा बहुत देर तक है, करते हैं। हाँ। आप भी बहुत हाँ आधे घंटे की जी, तो होती है। आपकी आधे घंटे। आधा घंटा पौना घंटा होती है मेरी अपॉइंटमेंट। गुरुजी पहले भी लंबी पहले लेते हैं मैं appointments। पहले मैं एक एक ग्रह के बारे में बताता हूँ, हाँ। ओके। फिर मैं उस इंसान के बारे में बताता हूँ, फिर मैं उसकी समस्या बताता हूँ, फिर वो अपनी समस्या दोबारा रिपीट करते हैं। अच्छा। फिर संजीव जी कहते हैं फिर आप मैं बताओ कहता अपनी ये मैंने समस्या। आपको बता दिया, ये मैंने हाँ जी गुरुजी ये भी बता दिया जी। फिर उन्होंने मेरे सामने अपना दुख भी तो व्यक्त करना है, उनको मैंने कंसोल भी तो करना है। एक एस्ट्रोलॉजर, एक गुरु का काम यही नहीं है कि तेरी समस्या सुनी, उपाय दिया, बात खत्म। नहीं, आपको उसके बारे में बताना है, उसकी समस्या के बारे में बताना है, फिर उसका दर्द भी सुनना है, सही बात है। उसे कंसोल करना है। होगा। ये मेरी एक अपॉइंटमेंट में 120 बार ये बात बोलना पड़ जाती है, हो जाएगा, टेंशन ना करो, हो जाएगा, मेरी गारंटी है, हो जाएगा। फिर पूछता है हो जाएगा, मैं कहता हूँ हाँ हो जाएगा। और संजीव जी के मुंह से तो निकली हुई बात वैसी पत्थर की मेरा लगी हो जाती पंचम है, बुध है, क्योंकि इनका हकीर पंचम की भाव में बात। बुध है, अच्छा। छठे भाव में राहु है, 12वें भाव में केतु है। जिन लोगों को थोड़ी नॉलेज होगी उनको पता होगा क्या कुंडली है। Right. लगन में गुरु है, सप्तम भाव में चंद्रमा है। अच्छा। तो सप्तम भाव में चंद्रमा वाला बॉर्न एस्ट्रोलॉजर होता है, लगन के गुरु वाला बॉर्न एस्ट्रोलॉजर होता है, 5वें घर के बुध वाला वो जिसको जो भी बोलता है अनजाने में बोल देता है कि जा तेरा ऐसा हो जाएगा। Right. तो हमारे गुरुजी कहते थे तू ना पीछे पीछे रह कर और इसको आगे बढ़ाया कर। अच्छा। तो मैं कहती थी ये क्या कह रहे हैं, इनको कुछ आता तो है नहीं। और गुरुजी आप मेरे को ऐसे बोलते हो, अच्छा। आप मेरे को ऐसे बोलते थे इनको, अच्छा। क्योंकि मैं 5 नंबर हूँ, ये 1 नंबर है। अच्छा। तो क्या कहते हैं, वो कहते थे इसको आगे, मुझे ये एक पहले नंबर पता नहीं था। सूर्य। मेरा तो ले दे के मैं मेरे पत्रिका में सच्चाई, ईमानदारी हाँ। और किसी का दिल दुखाते नहीं है ये। इमोशंस यही भरा पड़ा और सूर्य भी है। आप पंचम भाव मेरी में डेट है। ऑफ बर्थ देख लो, वो भी मेरा 1 नंबर है। हाँ। अच्छा। मेरा सूर्य जो है वो पंचम भाव में है। बुध और मंगल के साथ बैठा हुआ है। अच्छा। तो सूर्य अपने ही घर में, 5वें घर में, ईमानदारी, आत्मा से अच्छा इंसान, बिल्कुल गलत काम करने ना वाला, सच्चाई पे चलने वाला। मैं 24 घंटे एक ही लकीर पीटता रहता हूँ, ईमानदारी, सच्चाई। तो ये बोलते हैं इतनी काहे की सच्चाई और ईमानदारी, आगे भी बढ़ना है, पैसा भी कमाना है। मैं कहा नहीं, ईमानदारी से। Right. इसलिए 25 साल से बैठे हुए हम यहाँ पे। एकमात्र ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं हम, हस्बैंड और वाइफ, पहली बात, जिनके ऊपर कोई केस नहीं, जो अभी तक कोई जेल नहीं गए। नहीं तो मैं खोलने बैठूं ना कहानियां, हर एक एस्ट्रोलॉजर के ऊपर केस है,
हर एक एस्ट्रोलॉजर जेल जा चुका है या बदनामी झेल चुका है। राइट। एकमात्र या 25 साल से औरत हमें के ऐसे चक्कर में हाँ। या किसी उसके चक्कर में, सही कह क्योंकि रहे प्रोफेशन ऐसा है ना, जी। औरतें आएंगी आपके पास में और वो औरतें नहीं तो रोएंगी भी, क्लाइंटों वो ने भी केस करेंगी। कर रखे हैं हाँ, उनके ऊपर, पैसा खा लिया, पैसा खा कुछ लिया। करते नहीं है। सही बात। एकमात्र एस्ट्रोलॉजर, ये एक बहुत बड़ी बात मैं बोलता हूँ, क्योंकि ईमानदारी से चलते हैं हम। सही बात। नहीं तो तलाक हो रखे हैं, जेल जा चुके हैं। अब मैं लिस्टें खोल दूं ना आपके, रेप केस चल रहे हैं, ओह, मतलब कोई एक सुच्चा नहीं बचा इस और समय। एक्चुअली क्या है ना, लोग ना भी बड़ी तेजी से इस प्रोफेशन में आ रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन जब वो आ रहे हैं ना तभी उनको ये नहीं पता कि लोगों की एनर्जी, जब आप नेगेटिव वाली भी तो लोगे ना, अगर पॉजिटिव एनर्जी उनकी ले रहे हो तो जब वो नेगेटिविटी भी आपके ऊपर आएगी ना, उसको कैसे संभालोगे? सही बात उसको संभालने के तरीके आने चाहिए, क्योंकि आप हर कोई बैठ रहा है, 4 किताबें पढ़ी और एस्ट्रोलॉजर बन गया, हर कोई बैठ रहा है, तो उसके बाद आपके फिर जब फेस काले पड़ने लग जाएंगे, हाँ। यहाँ से काला हो जाएगा, यहाँ से काला हो जाएगा, यहाँ से काला हो जाएगा, वो अपने आप ही दिख जाएगा आपको। आजकल लोग 99 ठीक का है। ऑनलाइन कोर्स करके बन हाँ, जाते हैं। 99 का बन ऑनलाइन जाते कोर्स करके कर जाते हैं, वो हम भी 99 का कोर्स कराते हैं। फिर उसमें हम कहते हैं भाई प्रोफेशनल भी बनो। अब 99 में तो Right. बातें तुमने बेसिक Basic सीख सीख ली, ली। लेकिन उसके बाद तो तुम आगे कोर्स करोगे ना, उसके सीखोगे, सब समझोगे। लोगों की नेगेटिविटी भी तो तुम्हारे ऊपर आएगी। भगवान कहता है कि जब मैंने इसको दुख देने, तू उसका सगा लगा है, ले भी तू भी खा खड़ी फिर। सही बात है। ठीक है, भगवान तो ये कहता है। तो अब जितने भी एस्ट्रोलॉजर आ रहे हैं ना, तो उनको पता ये नहीं पता कि लोगों की नेगेटिविटी भी हमारे ऊपर चलती पैसा है। तो आप ले ही जा रहे हो उनसे, रेकी दबा हीलर, के सुनो, पैसा ले रहे रेकी हो। हीलर, आप एक बात सुनो, रेकी हीलर होते हैं जी। रेकी हीलर होते हैं। रेकी हीलर वाले जो है ना, वो बाद में उनके ऊपर या तो बाद में उनके ऊपर क्या कैंसर हो रहा है, या उनको अल्सर हो रहा है, या उनके घर में कोई परिवार में प्रॉब्लम हो रही है। इतने सारे लोग मैंने अपनी जिंदगी में देख लिए हैं कि जो एस्ट्रोलॉजर थे वो भग गए, फिर वो चले गए। वो जो कहते हैं नहीं हम झेल ही नहीं पा रहे, क्योंकि घर के अंदर प्रॉब्लम आने लग जाती है, तो आपको झेलना भी तो आना चाहिए ना। उस हिसाब से आपके प्लैनेट्स भी होने चाहिए। अगर प्लैनेट साथ देंगे तो ये कहते हैं ना, लाल किताब जो है ना, वो आप कोई कोर्स नहीं कर सकते। लाल किताब आपको चुनती है कौन बनेगा, किसका पिछले जन्म का क्या कार्मिक वो था, तो वो उसके हिसाब से आया है। बाकी एडवाइस देनी तो सबको दे दो, वो तो किताब पढ़ के जो मर्जी देते रहो। उसकी भी नेगेटिविटी, दूसरे बंदे की नेगेटिविटी भी हमारे ऊपर पड़ती है। अच्छा। आप जितना मर्जी कर लो। जैसे पंडित जी होते थे, पंडित जी कैसे होते थे, ऐसे ऐसे हो जाते थे पंडित जी बेचारे। कितनी उनकी बुरी हालत हो जाती है कि वो पंडित जी सबके घरों का सामान खा रहे हैं, सबके घरों का खा रहे हैं, और हम ही एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर जो किसी के घर की एक सुई भी नहीं लेते। अच्छा। कितने ऐसे तो लोग इतने सारा सामान देने के लिए आ जाते हैं, हाय भी ये काम हो गया, ये लो मिठाई ये हो गया, साड़ी ले आते हैं, सूट ले आते हैं, हम कभी नहीं लेते किसी से। हम कहते हैं नहीं, जो हम क्योंकि हम पंडित है ही नहीं, हमारे को तो पंडितों को ये आशीर्वाद है, उनको हजम होगा। हम तो एस्ट्रोलॉजर है, हमें तो हजम ही नहीं होगा। राइट। ये चीज है। मैं ये कहता हूँ कि आप अपनी जो भी फीस है वो बिल्कुल मांगो, लेकिन काम करो। कुछ लोग ये होते हैं कि फीसें ज्यादा मांग के भी गायब हो जाते हैं, और लोग पूछते रहते हैं पैसे भी ले लिए और हमारा काम भी नहीं किया। आपने ना लोगों के दर्द वाली बात बता दी है सर। इतने लोग लुट रहे हैं, इतने बर्बाद हो रहे हैं ना। ये आपने जो बात बोली है ना जी, ये बहुत अच्छी बात बोली है। हमारा ऑफिस है, इतने सालों से हम लोग एक ही जगह, हम 25 साल से एक ही ऑफिस में बैठे हुए, पूरा एड्रेस देते हैं हम तो। उससे पहले हमारा एक छोटा सा ऑफिस था, छोटा सा गैरेज जितना। गैरेज से हमने स्टार्ट किया था, गैरेज में। गैरेज से फिर हम थोड़े से और आगे बढ़े, तो हम साधना टीवी पे आना शुरू हुए। पहले हम ईश्वर टीवी पे आते थे। अच्छा। ईश्वर टीवी पे हम 1-2 साल आए, तो हमारी पॉपुलैरिटी बड़ी बढ़ गई। हम लाइव पे सबके आंसर देते थे। तो ईश्वर टीवी, वो जो साधना टीवी वाले, उन्होंने हमें बोला कि आप ना ईश्वर टीवी साधना पे आओ, तो हम साधना पे आने लगे। फिर हमने, हमारा थोड़ा काम अच्छा चला, तो हम एक गैरेज से 2 गैरेज डबल करके हमने 2 गैरेजें लेकर काम स्टार्ट किया। फिर उसके बाद धीरे धीरे काम अच्छा होता गया, तो फिर हम आज अपना ऑफिस लेके बैठे हैं। उस ऑफिस में 15 साल से बैठे हुए। उससे पहले गैरेज में काम करते थे। ठीक है, उससे पहले कहाँ से कहाँ। तो जब हम कहते हैं कि जब हम बन सकते हैं तो तुम क्यों नहीं बन सकते। और हम तो अपने हर क्लाइंट को अच्छे अच्छे पैसों के बढ़िया बढ़िया उपाय देके भेजते हैं, ताकि भैया वो थोड़े थोड़े उपाय भी करते रहे और सब कुछ ये करते रहे। और जो लोग कहते हैं ना, कि कहते हैं कि ये स्विच वर्ड से क्या होता है, कॉन्वलेक्सा से क्या होता है, और जो है ना कि प्रोसोपियाना से क्या होता है, और क्या कहते हैं कि जो वैदिक वाले क्यों नहीं करते। अब हम तो इंग्लिश वाले नहीं यूज करेंगे। हम इंग्लिश बोलते तो हैं, लेकिन हम इंग्लिश स्विच वर्ड नहीं बोल सकते। ठीक है, हम इंग्लिश क्यों बोल रहे हैं, बच्चों को इंग्लिश स्कूल में पढ़ाना है, लेकिन इंग्लिश स्विच वर्ड नहीं बोलना।
इटली का परफ्यूम लगाना है, लेकिन Right. इटली के फोक शायर नहीं बोलने हैं, कौन मैंने कहा इटली का है। और ये सिसिलियन कल्चर है कि मैंने क्या किया कि हम जब ये जो है ना, ये कोरोना से पहले की बात है, तो मेरे गुरुजी थे, तो वो एक बार फ्रांस में गए। अच्छा। फ्रांस में गए, वहाँ इटली में, तो वहाँ पर वो गए, तो उसके बाद फिर उन्होंने थोड़ा अच्छा घर वार उनका बनाया। हमारा उनके साथ में ऐसा रिश्ता था बिल्कुल ही घर वाली फैमिली वाला। तो फिर उनसे मैंने एस्ट्रोलॉजी भी करी थी। फिर उसके बाद ना वो जिसके घर में गए और जिन्होंने उनको घर लेने के लिए उनके, फिर हम उनके पास इटली गए, तो उन्होंने कहा कि कहते कि मेरे को जुकाम लग गया, तो उन्होंने कहा ये बोलो। वहाँ अच्छा। की वो थी, इटली की लेडी थी। मैं कहा ये क्या कह रही है, बोलो तो ये ठीक हो जाएगा। अच्छा। तो मैंने बोल दिया। हाँ। फिर मैं ठीक हो गई थोड़ी देर बाद ही। अरे मुझे वाह। एलर्जी है, थोड़ी थोड़ी एलर्जी ना, मुझे सुबह उठते ही नीचे 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 नहीं आने लग जाती। मुझे पता है कि ये अब या तो सिट्रिन खाओ तब जाके ठीक होएगी, नहीं तो फिर मैं आयुर्वेदिक दवाई खाती हूँ जो भाई नीचे बंद हो जाए। तो फिर मैंने देखा यार उससे कुछ मुझे हुआ ही नहीं, और मैं बिल्कुल ठीक हो गई। उसके बाद मुझे थोड़ी सी अस्थमैटिक प्रॉब्लम भी थी। अस्थमैटिक के लिए भी मैंने वो स्विच वर्ड यूज़ किया, तो उसमें मेरा अस्थमा भी ठीक हो गया। फिर हमने कहा चलो यार पैसों के लिए करते हैं, पैसों वाला भी इनसे पूछ के जाएंगे। अच्छा। तो हमने पैसों वाला भी पूछ के गए। फिर हम वापस आए, तो फिर हमने कहा यार ये तो काम कर रहा है भाई, काम कर रहा है। हमने कोरोना के टाइम पीरियड पे घर पे बैठकर ऐसे टीवी लगाकर कोरोना के टाइम पीरियड पे लाइव दिया। अच्छा। दिया, और लोगों के काम धंधे बंद हो गए थे। हम तो काम कोरोना में भी कर रहे थे। हाँ। और लोग हमें अपॉइंटमेंट दे रहे थे, कह रहे थे, लोगों को हम बताते थे चलो अब आपको हम ना एक क्वेश्चन का आंसर देते हैं, आपकी क्या समस्या, आपको एक क्वेश्चन का आंसर देते हैं। उनको वो क्वेश्चन अच्छा लगता था, वो हमें पैसे जमा करवा देते थे। ठीक है, तो हमने कहा यार कोरोना में भी काम चल रहा है। ये तो मतलब आपके साथ तो तो यही हुआ, हमने फिर पहले उसके इस्तेमाल बाद करें फिर हम फिर राइज विश्वास करते करें। गए, राइज राइट, करते राइट। गए। फिर हमने पीछे मुड़कर देखा, हमने फिर ये कहा यार हमारे को फायदा हुआ है, सबको बताएं। राइट। तो फिर मैंने तो ये वहां से सीखा था। तो इटली में गए थे, फिर उसके बाद फिर मैंने उनको कहा ये सारे बताओ अब, अच्छा। सारे बता दो अब तो सारे। फिर मैं सारे लिख के गई। फिर मैंने कहा सब लेके जाऊंगी तो मैं। अब क्लास में तो वही अब क्लासेस सारे में हम बताते भी हैं अपने। अच्छा, स्विच ताकि वर्ड्स। भाई एक बात सुनो, आपकी एनर्जी आपको सूट करेगी, मेरी एनर्जी Right. मेरे साथ है, तो मैंने बोला तो मुझे सूट करेगा। आपको क्या पता आपके पास और क्लाइंट आने लग जाए सही और बात पब्लिक आने लग जाए। आपका अब भाग्य दवाई आपके कौन साथ सी है। लग जाए पता नहीं चलता ना। सही बात है। आपको हो सकता है आयुर्वेदिक सूट करे, एलोपैथिक सूट करे, हाँ। होम्योपैथिक सूट करे। राइट। तो सारी दवाइयां ट्राई करनी चाहिए तो ना। इसीलिए जो है ना सारी दवाइयां जब हम ट्राई कर सकते हैं तो हम जो है बाकी भी तो बोल सकते हैं। सही बात ये है। चीज है। अच्छा, चलते चलते मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहूंगा कि अगर बच्चे की एजुकेशन को ठीक करना हो, हाँ। उसके उसके लिए क्या हो सकता है? क्योंकि एक मेरा क्वेश्चन था रिलेशनशिप के ऊपर, हाँ। लेकिन वो तो आज आपने बहुत ही अच्छा मुझे बता दिया कि किस तरीके से रिलेशनशिप को अच्छा किया जा सकता है। आप मैरिड है? जी, मैरिड हूँ। एक बारी मेरे कहने पे माता के तो पैर छूते ही हाँ होंगे, जी। वाइफ के भी पैर छूना शुरू कर दो। ठीक है। ऐसे हल्का टच करना है। टच कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कभी कभारी मजाक में पता भी ना लगे हाँ, वाइफ पता भी को। नहीं लगे। आप ना बहन की हफ्ते एक 15 हो दिन जाती में है। इस चीज का असर देख लेना। आपका आपका शुक्र, मीडिया का काम है, आपका मीडिया का काम है ना। हाँ। आप 15-20 दिन में देखना आपके पॉडकास्ट कैसे चल रहे हैं, कैसे नहीं चल रहे, कितने फेमस हो रहे हैं। 1 महीने भी कर लिए ना, आपको मेरी बात पे यकीन हो जाएगा। आप हिल जाएंगे इस बात से। और वैसे तो अच्छा। हमारे को ना सब लोग यही कहते हैं कि आप आ जाओ, तो हमारा ना वैसे ही चल जाता है। और एक मेरी बात अब आप सुनिए, लोग आ गए हो तो एक हो मेरी जाएगा बात हमारा। सुनिए। मिलियन हो जाएगा, मिलियन भागेगा। आपको पता होगा जी। आपके पॉडकास्ट में जो लोग आते होंगे कितना कितना मेकअप करते होंगे। हाँ जी, बिल्कुल। मानते हैं आप इस बात को? हमने कितना कर रखा है आपको पता है? जी। मान गए इस बात Right. को? और हमारी उम्र 50-50 साल है इस समय। आप भी है 50 हमारी नहीं है। ये स्वीट 16 है अभी तक। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए हम कितनी ईमानदारी, कितनी सच्चाई और कितनी एनर्जीज के साथ चल रहे हैं। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं भी इस चीज को अप्लाई करके देखूंगा। हाँ। सही अच्छा, बात है। एक लास्ट बस चलते हुए मुझे ये बताइए कि बच्चे की अगर एजुकेशन को ठीक करना हो, एग्जाम पास आ रहे हो, तो उसके लिए कौन सा स्विच वर्ड बोले, थोड़ा आप उसको बताइए। बड़ा ही प्यारा स्विच वर्ड मैंने पहले भी बता रखा है और उपाय भी बड़े अच्छे अच्छे बता रखे हैं। सबसे पहले एस। अच्छा। एस जो होता है वो हर कंपटीशन, हर एग्जाम, हर पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा वर्ड है। एस। मतलब नंबर 1 पे पहुंचाता है एस आपको। हुकुम का इक्का। हुक्म का इक्का। वाह। और उसके बाद आप सबसे पहले अपने बच्चे को दूध से स्नान करवाइए। अच्छा। दूसरा, 6 ग्राम का चांदी का हाथी लेके, अगर ना मिले तो हमारे कार्यालय से मंगवा लीजिएगा, सस्ता ही होता है। वो बच्चे के बैग में व्हाइट कपड़े में सिलवा दीजिए। ओके। इससे पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। और हो सके तो दूध और हल्दी भी थोड़ी डाल के बच्चे को नहलाना शुरू करवा जैसे उसमें दीजिए। ना आधा ग्लास दूध डालना है और वो बकेट में डालकर पहले आधा ग्लास दूध और उसके बाद पानी भर लेनी है। अच्छा। फिर उसको नहला देना है, पहले चलिए, साबुन से नहला समझ दो गया। और बाकी नहला और दो। हो सके
तो बच्चे की पत्रिका जरूर दिखाइए। बच्चे की 7th 8th तक की पढ़ाई दूसरे घर से देखी जाती है, उस ग्रह को ठीक करेंगे। और उसके बाद की पढ़ाई जो देखी जाती है 5th हाउस से देखी जाती है, मतलब 7th 8th 9th 10th 11th 12th तक की। और जो जब वो कॉलेज और डिग्रीज में जाता है वो 8th हाउस से देखी जाती है। ओके। तो ये थोड़े घर ठीक हो जाए तो पढ़ाई स्मूथली चलती है। और बाकी अपना पढ़ते भी रहो, बिल्कुल खाली सही यही बात नहीं है, करना, पढ़ाई भी करते रहना तो साथ अब में पढ़ाई साथ। के लिए मैं आपको वास्तु की एक टिप दे देती हूँ। जी, बिल्कुल। पढ़ाई के लिए बच्चे को जो है ना, सबसे बेस्ट डायरेक्शन जो हमारे घर में होती है वो होती है, क्या कहते हैं, वेस्ट साउथ वेस्ट। वेस्ट साउथ वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट हमारे स्किल्स का जोन होता है। ये मैं आपको अभी जो हम लोग वास्तु पे करने वाले हैं तो उसमें बताएंगे आपको बिल्कुल भी। बिल्कुल श्योर। और साथ में उसको नॉर्थ में बैठ के भी पढ़ा सकते हैं। अच्छा। हाँ, तो नॉर्थ में बैठकर जो है ना, उसका फेसिंग चाहे ईस्ट में कर दो या फिर उसका जो है नॉर्थ में ही बैठे वो, और तब वो देखेगा तो मतलब वहां पर बैठेगा तो उसकी काफी अच्छी इंप्रूवमेंट आ जाएगी ओके। उसके स्किल्स में। अच्छा, ठीक है मैम, बहुत ही अच्छा लगा आज का हमारा पॉडकास्ट और आई थिंक दर्शकों ने भी बहुत एंजॉय किया होगा। प्लीज कमेंट में जरूर लिखना आज से जो आप लोग स्विच वर्ड का यूज करने वाले या फिर कोई उपाय का यूज करने सबसे वाले अच्छा तो वाला, प्लीज कमेंट में लिखना। सबसे अच्छा वाला जी। स्विच वर्ड कौन सा लगा है ना? हाँ, ये जरूर बताना। और जिन्होंने पहले कर रखे हो उनको फर्क पड़ा है नहीं पड़ा पहले, ये भी जरूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, आप लोग हमारे स्टूडियो में आए और आप चाहते हैं फिर से किसी अच्छे टॉपिक को लेके आए मैम सर, तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। तो जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय महाकाल, महाकाल, जय जय महाकाली। जय महाकाली।